गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे टीच यू अश्मरी। ठीक है, तो अश्मरी के लिए सर्वप्रथम अगर हम अश्मरी की निरुक्ति की बात करें तो अश्मरी के लिए कहा गया है अश्मानम राती थी अश्मरी। अमरकोश में ऐसा कहा गया है। यहाँ अश्म से तात्पर्य है पत्थर। ठीक है, यानी जो पत्थर के स्वरूप की रचना जो होती है उसे अश्मरी कहते हैं। ठीक है, अश्मरी के निदान और संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो तत्र असंशोधनशीलस्य अपथ्यकारिणः प्रकुपितः श्लेष्मा मूत्र संप्रक्तो अनुप्रविश्य बस्ती अश्मरी जनयन्ति। ठीक है, यानी जो असंशोधनशील हैं, जो लोग अपना संशोधन नहीं कराते और अत्यधिक मात्रा में अपथ्य का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में श्लेष्मा जो है वो प्रकुपित होकर के और बस्ती के अंदर मूत्र के साथ जो है मिलकर के अश्मरी की उत्पत्ति करता है। ठीक है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं निदान स्थान में। अगर हम संप्राप्ति घटक देखें अश्मरी के तो दुष्य जो है वह मूत्र होता है, स्रोतस मूत्र वह स्रोतस है, अधिष्ठान यहाँ बस्ती है, स्रोतोदुष्टि जो है वो संग होता है, स्रोतोदुष्टि प्रकार, व्याधि का स्वभाव जो है दारुण है और साध्यता असाध्यता के आधार पर यह एक कृच्छ साध्य व्याधि है। ठीक है, अगर हम अश्मरी के भेदों की बात करें तो 4 प्रकार के भेद जो हैं आचार्य सुश्रुत ने अश्मरी के बताए हैं, वातज पित्तज कफज और शुक्रज अश्मरी। ठीक है, अब अगर हम अश्मरी के पूर्व रूप की बात करते हैं तो अश्मरी के पूर्व रूप में कहा गया है बस्ते आधमानम तद आसन्न देशेषु परितो अतिरुक्यः मूत्रेषु बस्तगंधत्वम मूत्रकृच्छम ज्वरो अरुचि। ठीक है, यानी कि पूर्व रूप स्वरूप जो है बस्ती में आधमान होगा, तद आसन्न देशेषु मतलब बस्ती के चारों तरफ जहाँ यह स्थित है उसके चारों तरफ जो है अत्यधिक रुजा होती है। ठीक है, और मूत्र जो होता है उसमें बकरे की समान गंध आती है, बस्त गंधत्वम मूत्र आता है। इसके अलावा कृच्छतापूर्वक मूत्र की प्रवृत्ति होती है, पेशेंट को ज्वर और अरुचि जो है ये देखने मिलता है। ऐसा आचार्य वाग्भट ने अश्मरी के पूर्व रूप में उल्लेख किया है। ठीक है, अगर हम अश्मरी के जो सामान्य लक्षण हैं इनकी बात करें तो सामान्य लिंगम, ठीक है, सामान्य लक्षण जो होते हैं रुक नाभि सेवनी बस्ती मूर्धसु, नाभि सेवनी और बस्ती जो है यहाँ पे अत्यधिक रुजा होती है। विशीर्ण धारम मूत्रम शात तया मार्गे निरोधिते, यानी मार्ग से रुक रुक कर, और विशीर्ण धार जो है मूत्र की यहाँ पे प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिलती है। मार्ग में रुक रुक करके, और मूत्र की धारा कैसी होती, विशीर्ण होती, यानी कि वक्र धारा जो है वो मूत्र की देखने को मिलती है। तद व्यापायात सुखम मेदे अच्छम गोमेद कोपम। ठीक है, जब यह थोड़ा सा जो होता है अपने मार्ग से जैसे अश्मरी हटती है तो ऐसी कंडीशन में सुख जो है पेशेंट अनुभव करता है, यानी पेशेंट को आराम की अनुभूति होती है। उसके अलावा जो है गोमेद कोपम, गोमेद के समान जो है मूत्र की यहाँ पे प्रवृत्ति होती है। तत्संक्षोभात क्षते, ठीक है, यह अश्मरी जो होती है वो इसकी वजह से, इसके संक्षोभ की वजह से जो है यहाँ पे हो जाता है बस्ती के अंदर। ठीक है, और अत्यधिक रुजा की जो है उत्पत्ति जो है वो अश्मरी के अंदर होती है। ठीक है, से अस्त्रम आयास्याति रुकम भवेत, अत्यधिक रुजा की उत्पत्ति होती है, संक्षोभ होकर के, शत होकर के, और अत्यधिक रुजा की उत्पत्ति जो होती है यहाँ पे होती है। अगर हम भेदानुसार अश्मरी के लक्षणों की बात करें तो वातिक अश्मरी जो है यहाँ कदम्ब पुष्पवत कृष्ण रक्ताभ वर्ण की होती है, असमान इसके पृष्ठ होंगे, जो है मूत्राघात पेशेंट में देखने को मिलेगा। उसके अलावा बस्ती प्रदेश में जो है तीव्र वेदना होगी, और ये जो वेदना है ये यूरिथ्रा की तरफ रेफर्ड होगी, और बार बार मूत्र त्याग होगा। बच्चों में वातिक अश्मरी अत्यधिक देखने को मिलती है। पैतिक अश्मरी में पित्तजन्य लक्षण होंगे, अर्थात बस्ती में दाह होगा, बस्ती प्रदेश और नाभि में शोथ होगा, लघु और भल्लातक की गुठली के समान जो है ये अश्मरी होती है। कफज अश्मरी की बात करें तो बस्ती में तोद होगा, शैत्य होगा, गौरव होगा, बड़ी और चिकनी अश्मरी होती है, श्वेत और भूरी होती है, और मधुवर्णा होती है कफज अश्मरी। ठीक है, पैतिक अश्मरी लघु और भल्लातक की गुठली सम, और कफज अश्मरी जो होती है ये मधुवर्णा होती है। ठीक है, अगर हम शुक्राश्मरी की बात करें तो बस्ती में जो है वेदना होती है, मूत्रकृच्छ पेशेंट को होता है, अंडकोश में शोथ होता है, मूत्र अवरोध के साथ बाहर आता है, ये श्वेत और मृदु होती है। उसके अलावा प्रौढ़ावस्था में शुक्राश्मरी अधिक देखने को मिलती है। अश्मरी के अगर हम असाध्य लक्षणों की बात करें तो प्रसून नाभि वृष्णम बद्ध मूत्रम रुजातुरम, अश्मरी अपत्य आशु शिक्ता शिक्ता शर्करान्विता। ठीक है, शिक्ता शर्करान्विता। ठीक है, यानी प्रसून नाभि वृष्णम,
ये नाभि और वृषण जो है यहाँ पे क्या होगा, शोथ होगा। बद्ध मूत्रम, मूत्र जो है पूर्णतया रुक जाएगा। रुजातुरम, अत्यधिक पीड़ा होगी पेशेंट को। और साथ में जो है अपत्याशु सिक्ता सिक्ता शर्करान्विता, अपत्य पद जो है यहाँ से क्या होगा, सिक्ता और शर्करा जो है इसका अनुबंध होगा, यानी अश्मरी के साथ में जो है सिक्ता और शर्करा का अनुबंध होगा। क्रिस्टल यूरिया जो है वो साथ में देखने को मिलेगा। ये अश्मरी कैसी होती है, असाध्य अश्मरी होती है। ठीक है, अगर हम चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो सर्वप्रथम निदान परिवर्जन करेंगे, वात कफ शामक चिकित्सा के साथ भेदन पातन चिकित्सा करेंगे, तरल आहार और पेयजल देंगे। नूतन जो है वो साध्य होती है, यहाँ स्नेहपान, क्षार प्रयोग, कषाय प्रयोग, उत्तर बस्ती का प्रयोग बताया गया है। वातिक अश्मरी में बस्ती प्रयोग जो है पूर्व रूप के अंदर जो है घृतपान बताया गया है। पित्ताज अश्मरी के अंदर विरेचन और कफज अश्मरी में वमन बताया गया है। ठीक है, अश्मरी की चिकित्सा जो है निगत मद्यपान और शल्यकर्म का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, अगर हम संशोधन चिकित्सा की बात करें तो स्नेहन, श्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती आदि बताए गए हैं। अगर हम संशमन चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पे पाषाण भेद रस और पाषाण वज्र रस, कुलथाद्य घृत का प्रयोग बताया है। इसके अलावा शिवा गुट्टिका, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी बताए गए हैं। चूर्ण की बात करें तो पाषाण भेदादि चूर्ण, गोक्षुरादि चूर्ण, और आसवरिष्ठ की बात करें तो गोक्षुरादि क्वाथ, वर्णादि क्वाथ जो है बताए गए हैं। अगर हम घृत की बात करें तो कुलथाद्य घृत और परुषाद्य घृत जो है इनका प्रयोग जो है यहाँ पे बताया गया है। अगर हम देखें बेसिकली कि यहाँ पे जो है जैसे पाषाण भिन्न रस का प्रयोग बताया, तो यहाँ पे जैसे पारद, गंधक, शिलाजीत, पुनर्नवा इस तरीके से इसमें आते हैं। तो पुनर्नवा बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है, इस तरीके से ये इसमें काम करता है। और जो भी पुनर्नवा वाले जो ड्रग है, जैसे पाषाण वज्र रस है, इसमें भी पुनर्नवा होता है। तो ये डायूरेटिक यानी जो कृशता पूर्वक मूत्र आ रहा है या मूत्रघात की जो स्थिति है उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जैसे त्रिविक्रम रस है, इसके अंदर ताम्र भस्म, गंधक और निर्गुंडी होते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर जो अश्मरी है इसकी चिकित्सा के अंदर कुलथाद्य घृत के अंदर कुलथ जो है वो अश्मरी के भेदन के लिए काफ़ी जो है अच्छी सिद्ध होती है। तो कुलथ की दाल का प्रयोग भी दाल के रूप में भी बताया गया है, और कुलथ जो है इसका घृत के रूप में भी प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा अगर हम शिवा गुटिका की बात करें तो शिवा गुटिका के अंदर जैसे शिलाजीत होता है, हरड़ होता है, पाषाण भेद होता है, पुनर्नवा होता है। तो पाषाण भेद जो है, वर्जीनिया लिंगुलाटा जो है, ये पाषाण जो अश्म है, पत्थर के समान अश्मरी होती है, इसको तोड़ करके और यूरिन के थ्रू जो है पास आउट करने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। इसी के अलावा जैसे चंद्रप्रभा वटी जो है, चंद्रप्रभा डायूरेटिक होता है, गोक्षुर जो है ये डायूरेटिक होता है। ठीक है, पाषाण भेद जो है अभी मैंने बताया आपको, ये पाषाण का भेदन करके और बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसी प्रकार जो है जैसे गोक्षुरादि क्वाथ, वरुणादि क्वाथ, ये सब जो है बहुत ही अश्मरी चिकित्सा के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कुलथ किसी भी रूप में दिया जाए, जैसे जो है कुलथ का घृत हो, ठीक है, या फिर जैसे कुलथ जो है कुलथ जो है जैसे घृत के रूप में दिया जा सकता है, या और कुछ नहीं तो कुलथ जो है इसकी दाल भी बना के और पेशेंट को खिलाई जा सकती है। तो ये इसकी चिकित्सार्थ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है जैसे वरुणाद्य जो है क्वाथ के साथ में वरुणाद्य घृत का प्रयोग किया जा सकता है। पुनर्नवादी क्वाथ, पुनर्नवादी चूर्ण, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा रिष्ट, इनका प्रयोग जो है अश्मरी चिकित्सार्थ किया जा सकता है। ठीक है, त्रुटियादि योग जो है बताया गया है। त्रुटियादि योग जैसे एला, देवदारू, यवक्षार, पाषाण भेद इसके अंदर होते हैं। तो पाषाण भेद जो है अश्मरी का भेदन कर और उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से जो है अश्मरी की चिकित्सा की जाती है। अगर हम पथ्य की बात करें अश्मरी के अंदर, तो अश्मरी के अंदर जो है अति अम्ल, विष्टम्भी, गुरु, रुक्ष, विधायी, अन्नपान विरुद्ध आहार नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, और कुलथ और मुदक, गोधूम, पुराणशाली चावल, यव, कुष्मांड आदि जो है इसके अंदर पथ्य होते हैं। स्नेहन, श्वेदन, वमन, विरेचन, उत्तर बस्ती यहाँ पथ्य है। ठीक है, थैंक यू सो मच।